रात के करीब 2 बजे का समय था। दिल्ली के एक शांत से इलाके में एक पुराना सा घर खड़ा था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उस रात उस घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। घर के अंदर एक बड़े से कमरे में 10 लोग खड़े थे। सबके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कनों तक को तेज कर दे। तभी दरवाजा मत खोलना, एक धीमी लेकिन साफ आवाज पूरे कमरे में गूंजी। सुबह के 7 बजे मोहल्ले की एक महिला सुनीता रोज की तरह दूध लेने के लिए घर से निकली। जैसे ही वो शर्मा जी के घर के पास पहुंची, उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो रुक गई। अजीब बात है, ये लोग कभी दरवाजा खुला नहीं छोड़ते। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो घर के अंदर चली गई। हेलो, कोई है? उसने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो हॉल के पास पहुंची, उसकी नजर ऊपर गई और अगले ही पल उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। करीब 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर धीरे से कहा, ये आत्महत्या नहीं हो सकती। कमरे के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 10 लोग एक ही लाइन में छत से लटके हुए थे, सबके हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टी और चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया हो या फिर किसी ने उनसे करवाया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कमरे के एक कोने में एक कुर्सी रखी थी, खाली, बिल्कुल खाली। इंस्पेक्टर अर्जुन धीरे धीरे उस कुर्सी के पास गया। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, यहां कोई और भी था और वो अभी भी जिंदा है। रात की उस घटना के बाद पूरा मोहल्ला डर गया था। हर कोई बस एक ही बात कर रहा था, आखिर एक ही परिवार के 10 लोग ऐसा क्यों करेंगे? सुबह होते होते शर्मा जी के घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग बस दूर खड़े होकर घर को देख रहे थे। पुलिस पूरे घर की जांच कर रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह धीरे धीरे घर के हर कमरे को देख रहा था। उसे लग रहा था कि इस घर में कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन सच क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता था। शर्मा परिवार मोहल्ले में बहुत अच्छा माना जाता था। महेश शर्मा एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी बहुत धार्मिक थीं। सब लोग उन्हें एक सीधा साधा परिवार मानते थे। कभी किसी से लड़ाई नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में कुछ बदल रहा था। सबसे बड़ा बदलाव राघव में आया था। राघव पहले बहुत हंसने बोलने वाला लड़का था, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो बहुत शांत रहने लगा था। वो अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, रात को देर तक जागता रहता। कई बार उसकी मां ने उसे कमरे में किसी से बात करते हुए सुना था, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता, कमरे में कोई नहीं होता था। एक दिन राघव की छोटी बहन ने उससे पूछा था, भैया आप किससे बात करते हो? राघव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ बातें सबको नहीं बताई जाती। उस दिन के बाद घर में सब लोग उससे थोड़ा डरने लगे थे। पुलिस को राघव का कमरा सबसे अजीब लगा। कमरे में बहुत कम सामान था, एक पुरानी लकड़ी की मेज, कुछ किताबें और दीवार पर भगवान की तस्वीरें। लेकिन मेज के नीचे इंस्पेक्टर अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के ऊपर धूल जमी हुई थी।
जैसे उसे कई दिनों से छिपा कर रखा गया। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले कुछ पेज खाली थे, लेकिन उसके बाद अजीब बातें लिखी हुई थी। डरना मत, जो आवाज तुम्हें रास्ता दिखा रही है उस पर भरोसा करो। आंखें बंद करो, तुम्हें नया जीवन मिलेगा। इंस्पेक्टर अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया था कि ये कोई सामान्य डायरी नहीं है। हर पेज पर एक नई बात लिखी थी, और सबसे डरावनी बात यह थी, डायरी में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे थे घर के अंदर बिल्कुल वही हुआ था। हाथ बांधना, आंखों पर पट्टी लगाना, एक लाइन में खड़ा होना, सब कुछ। अर्जुन ने डायरी का आखिरी पेज खोला और कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। उस पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अंतिम चरण अब भी बाकी है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने धीरे से वो पेज बंद किया और गहरी सांस ली। उसने टीम की तरफ देखा और बोला, इसका मतलब ये सब प्लान किया गया था। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, घर का हर कोना दोबारा चेक करो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। पुलिस ने पूरा घर फिर से खंगालना शुरू किया। इस बार ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, डायरी में लिखी हर बात सच कैसे बनी। राघव के कमरे में मेज के पास फर्श पर कुछ हल्के निशान मिले, जैसे कोई चीज बार बार वहां रखी और हटाई गई हो। अर्जुन नीचे झुका और फर्श को ध्यान से देखने लगा। उसे एक छोटा सा लकड़ी का पैनल दिखाई दिया, जो बाकी फर्श से थोड़ा अलग था। पैनल हटाने पर अंदर एक छोटा सा हिडन स्पेस मिला। उसके अंदर कुछ कागज और एक पुराना मोबाइल फोन चालू किया गया। उसमें एक ही चीज थी, वॉइस रिकॉर्डिंग्स। अर्जुन ने एक रिकॉर्डिंग प्ले की और जैसे ही आवाज गूंजी, सब चौंक गए। वो आवाज किसी अदृश्य शक्ति की नहीं थी, वो राघव की खुद की आवाज थी। रियल ट्रूथ जांच में पता चला, राघव कई महीनों से ये रिकॉर्डिंग्स बना रहा था। वो रात में इन्हें चलाता था। बाकी परिवार को लगता था कि कोई ऊपर से आवाज उन्हें गाइड कर रही है। धीरे धीरे पूरे परिवार ने उस आवाज पर विश्वास करना शुरू कर दिया। डायरी में जो लिखा था वो एक्चुअली उसी रिकॉर्डिंग का स्क्रिप्ट था। पहले लिखता था, फिर आवाज में रिकॉर्ड करता था। अर्जुन ने पूरी चीज को जोड़ा। राघव ने खुद ही सिस्टम बनाया। उसने फैमिली को कन्विंस किया। सब ने ब्लाइंडली फॉलो किया। कोई बाहरी इंसान इन्वॉल्व नहीं। द अर्जुन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिखा, यह घटना किसी हत्या का मामला नहीं है। यह एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए मानसिक प्रभाव और पूरे परिवार के अंधविश्वास का परिणाम है। अर्जुन घर के बाहर खड़ा था। मीडिया उससे सवाल पूछ रही थी, सर, असली सच क्या है? अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, इस केस में कोई कातिल नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसने सबको खत्म कर दिया, अंधा विश्वास